नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबनम। इस कार्यक्रम में हम आपको धर्म और आस्था से जुड़ी बातें बताते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पुण्य तीर्थ के बारे में बताएंगे जिसकी महिमा हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मुक्ति क्षेत्र के रूप में मिलती है। हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य के अति प्राचीन मंदिर कोणार्क की, जिसके मुक्ति क्षेत्र होने के प्रमाण ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण समेत अनेक सनातन ग्रंथों और संस्कृतियों में बिखरे पड़े हैं। भगवान भास्कर के सनातन स्वरूप और उनके कोणार्क महातीर्थ के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आइए आपको ले चलते हैं कोणार्क मंदिर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर और जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है कोणार्क का विश्व विख्यात पुरातन सूर्य मंदिर। कोणार्क शहर उड़ीसा राज्य की प्राचीन राजधानी भी रही है। प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि मृतयक की तपस्या से इस क्षेत्र की रचना हुई थी, इसीलिए इसका नाम मैत्रेय वन भी पड़ गया। मंदिर में स्थापित मूर्ति के नाम पर ही इस शहर का नाम कोणार्क पड़ा है। ऐसी मान्यता रही है कि इस मंदिर में आने से चर्म और कुष्ठ जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि आज भी लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति बनी हुई है। सूर्य मंदिर के तो बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है। उड़ीसा का सारे के सारे मानचित्र वही ये मंदिर पर है। उड़ीसा के सबसे अच्छा संस्कृति का प्रतीक है और कला भास्कर जी का प्रतीक है। जो आदमी आते हैं, हम भी आए हुए हैं, आने से हमको बहुत सुकून मिलता है, चैन भी मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों पर्यटक आते रहे हैं। कोणार्क मंदिर को देखकर समझना कठिन है कि इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। माना जाता है कि ये मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने लगभग 1278 ईस्वी में पुनः बनवाया था। इस इलाके के नाविक इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा करते थे, क्योंकि ये मंदिर उन्हें थल चिन्ह देने में मदद करता था। सूर्य को ऊर्जा, जीवन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सभी संस्कृतियों में सूर्य देवता की पूजा की जाती रही है, लेकिन इस मंदिर में सूर्य की मानवीय आकार में मूर्ति है। ये मूर्ति सूर्य मंदिर की सबसे भव्य मूर्तियों में से एक है। सूर्य की 4 पत्नियां रजनी, निक्षुभा, छाया और सुरवचसा मूर्ति के दोनों तरफ हैं। एक समय था जब प्रातः सूर्य की किरणें कुछ देर के लिए गर्भगृह में स्थित मूर्ति पर पड़ती थीं। उस समय समुद्र का तट मंदिर के समीप ही था, जहां बड़ी नौकाओं का आना जाना लगा रहता था। मंदिर के इतिहास पर गौर करें तो 16वीं सदी के मध्य में मुगल आक्रमणकारी काला पहाड़ ने कई मूर्तियों को खंडित कर दिया था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने इस मंदिर की कीर्ति का वर्णन किया है। ब्रिटिश पुराविद फर्ग्यूसन जब 1837 में यहाँ आए, मुख्य मंदिर का एक कोना बचा हुआ था, जिसकी ऊंचाई उस समय 45 मीटर बताई गई थी। समय के साथ हवा के लगातार थपेड़ों से मंदिर में लगे पत्थर कमजोर होते चले गए और मुख्य मंदिर ध्वस्त हो गया। इस मंदिर की मूर्तियां लहराइट, क्लोराइट और खोंडोलाइट नाम के पत्थरों से बनाई गई हैं। कोणार्क में ये पत्थर नहीं पाए जाते, इसीलिए इस मंदिर के बारे में तरह तरह की कथाएं प्रयुक्त हुईं।
वर्ष 1806 में जब इसका पता चला तो उस समय ये स्थान चारों ओर पेड़ों व झाड़ियों से घिरा था और रेत से ढका था। जब यहाँ से जंगल, झाड़ियों व रेत को हटाया गया तो मुख्य मंदिर का पिछला हिस्सा ध्वस्त अवस्था में मिला और चारों ओर खंडित मंदिर के पत्थर मिले। मंदिर के इन हिस्सों को पुरानी संरचना के अनुसार संरक्षित करने का प्रयास किया गया और फिर इस पर लगे पत्थरों का रासायनिक उपचार करके मंदिर के स्वरूप को निखारा गया। विश्व के प्राचीन सूर्य मंदिर में से एक इस मंदिर में देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां हैं। यहाँ शिल्पकला के ऐसे नमूने हैं जिस पर विश्व के अनेक जानकार आश्चर्य व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं एक झलक। चिंता शोक प्रशमन भारत के अनगिनत तीर्थ क्षेत्रों में कोणार्क का स्थान सबसे अलग रहा है। हिंदू शास्त्रों और पुराणों में इसे मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में इस पुण्य क्षेत्र की अलग अलग नामों से महिमा कही गई है। भविष्य पुराण में मित्रवन, ब्रह्म पुराण में कोणादित्य, स्कंद पुराण में सूर्य क्षेत्र, सांब पुराण में मैत्रेय वन, प्राची महात्म में अर्क क्षेत्र तथा कपिल संहिता में रवि क्षेत्र नाम से पुकारा गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में सांब पुराण में बड़ी रोचक कथा मिलती है। इसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती जी के पुत्र सांब हुए। श्री कृष्ण की 8 पटरानियां मानी गई हैं। उनमें जामवंती अत्यंत सुंदर थी। इसी वजह से सांब सबसे सुंदर थे और उन्हें अपनी सुंदरता का अभिमान रहता था। उन्होंने नारायण के भक्त नारद जी का अपमान भी कर दिया था। नारद जी ने सांब को समझाना चाहा, पर सांब ने समझने का प्रयास नहीं किया। सांब पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण रेवतक पर्वत पर गए हुए थे, जो आजकल गुजरात में जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत कहा जाता है। नारद जी श्री कृष्ण को ये बताना चाहते थे कि सांब को अपने स्वरूप का अभिमान है। उन्होंने सांब से रेवतक पर चलने को कहा। नारद जी ने कहा कि वहाँ श्री कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद की बात सुनकर सांब उनके साथ चल दिए तो वहाँ जल क्रीड़ा में लीन गोपियाँ सांब के सौंदर्य पर मोहित हो गयीं। गोपियों को सांब के साथ इस रूप में देखकर श्री कृष्ण के मन में संदेह पैदा हुआ और उन्होंने सांब को कोढ़ की बीमारी से सौंदर्य नष्ट होने का श्राप दे दिया। बाद में नारद जी ने सांब को इस अवस्था में देखा तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने सांब से कहा कि सूर्य की आराधना से ही वो फिर से सुंदर शरीर पा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 12 वर्ष तक सूर्य की तपस्या करने का मार्ग भी बताया। नारद जी के निर्देश अनुसार सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मैत्रेय वन में सूर्य की आराधना की। सांब पुराण के अनुसार एक दिन सूर्यदेव ने स्वप्न में सांब को दर्शन दिया और अपने 21 नामों के मंत्र से आराधना करने को कहा। विकर्तन विवशवान मार्तंड भास्कर रवि। सांब ने सूर्य नारायण के 21 नामों का 12 वर्ष तक जप और तपस्या की। सूर्यदेव इससे प्रसन्न हुए और सांब से 2 वर मांगने को कहा। सांब ने भगवान भास्कर से अपनी भक्ति और कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। सूर्यदेव के आशीर्वाद से सांब को सूर्यदेव की भक्ति और पहले जैसा रूप सौंदर्य मिल गया। हमारा पुराण में है जो भगवान कृष्ण जी कृष्ण बेटा सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। सूर्यदेव का पूजा किए थे तो करने से सांब का कुष्ठ रोग ठीक हुआ। इसके बाद सूर्यदेव ने सांब से कहा, जो कोई भी मृत्युलोक में मेरे मंदिर का निर्माण करेगा उसे सदा के लिए सूर्यलोक प्राप्त हो जाएगा। प्रचलित कथा के अनुसार सांब ने दूसरे ही दिन चंद्रभागा नदी में स्नान करते वक्त विश्वकर्मा की बनाई हुई सूर्य की मूर्ति देखी।
इसके बाद सांब ने सुंदर मंदिर बनवाया और इसमें इस सूर्य मूर्ति की स्थापना कर दी। तभी से कोणार्क का ये मंदिर सूर्य भक्तों में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। तभी से ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने और स्नान करने से तमाम कष्ट, खास तौर से चर्म रोग का नाश हो जाता है। भगवान सूर्य और सांब से जुड़ी ऐसी ही कथा कपिल संहिता में भी मिलती है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे भगवान भास्कर और कोणार्क मंदिर की महिमा से जुड़ी अनेक बातें। बने रहिए हमारे साथ धर्म कथा में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं शबनम। भगवान भास्कर की महिमा अद्भुत है। भारत में सूर्य को प्रत्यक्ष दिखने वाला ईश्वर मानकर उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। कोणार्क का पौराणिक मंदिर सूर्य की प्राचीनता को बताता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस प्रत्यक्ष दिखने वाले ईश्वर के प्राचीन स्वरूप को। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में सूर्य की बार बार अनेक नाम से स्तुति की गई है। सतयुग में भी सूर्य भगवान से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं, जिसमें सूर्य ने अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर राक्षसों के वध करने का वर्णन मिलता है। त्रेता में भगवान राम द्वारा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर रावण के माया से मुक्त होने का वर्णन मिलता है। द्वापर युग में कंस वध के पहले भगवान कृष्ण की सूर्य उपासना का वर्णन मिलता है। इसी युग में श्री कृष्ण पुत्र सांब के द्वारा इस मित्रवन क्षेत्र में मंदिर बनाने की कथा मिलती है। तो पंच तत्व है हमारे जो पांच है, गणेश और नारायण और शिव और दुर्गा और भास्कर, ये पांच जो देवता है इसमें सूर्य भी है। सूर्य देव पूजा करने से शरीर नहीं, सबका आत्मा भी शांति लगता है, दरिद्रता भी दूर होता है। गरुड़ पुराण में सूर्य भक्तों को एक सूर्य लोक होने की बात कही गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज अपने दूतों को कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे पिता अर्थात भगवान सूर्य की उपासना करता है उसे हाथ मत लगाना। वह पुण्यात्मा सूर्य लोक का अधिकारी है। सूर्य ग्रहों के स्वामी हैं। सारे ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं। कलयुग में भगवान सूर्य साक्षात ईश्वर हैं। भारत के अलावा विश्व की अनेक संस्कृतियों में भगवान सूर्य के अनेक विवरण मिलते हैं। ईरान में सूर्य पूजा को व्यापक रूप में माना गया है। वहाँ सूर्य प्रतिमाओं को 2 या 4 घोड़ों के रथ पर दिखाया है। हर देश में सूर्य की उपासना अलग अलग नामों से की जाती है। इतिहास पर नजर डालें तो हिंदू व बौद्ध धर्म के अलावा यूनान, मिस्र, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका की सभ्यता में भी सूर्य की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। नमो धर्म विधात्रे ही। वर्तमान में उरुग्वे,
अर्जेंटीना, जापान आदि देश सूर्य को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उपयोग करते हैं। इन देशों में नियमित रूप से सालाना सूर्य उपासना का पर्व मनाया जाता है। वहीं आस्था का महापर्व छठ मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, वेस्ट इंडीज में मनाया जाता है। कनकभूषितः समे भवतु दक्षिण अमेरिका की प्राचीन सभ्यता इंका में सूर्य को प्रमुख देवता माना जाता है। पेरू का वर्तमान कुजको शहर प्राचीन काल में इंका साम्राज्य की राजधानी थी। न्यूजीलैंड के मूल निवासी मारी अपने को सूर्य देवता के पुत्रों का वंशज मानते हैं। वहाँ सूर्य को तामुई तेरा कहा जाता है। विष्णवे ब्रह्मणे नित्यं त्र्यंबकाय तथात्मने। कोणार्क के सूर्य मंदिर में सूर्य देव की आराधना करने से अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो सूर्य देव को समर्पित अनेक व्रत और त्योहार हैं, लेकिन रविवार को सूर्य देवता की पूजा और व्रत का विशेष दिन माना जाता है। उड़ीसा में साम दशमी भी सूर्य देव को समर्पित एक प्रमुख त्योहार है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव अपने उदय और अस्त होने की घटना से ही पूरे मानव जीवन को सीख देते हैं। डूबता हुआ सूरज इस बात का संकेत है कि मनुष्य के जीवन में दुख आना एक घटनाक्रम मात्र है, जबकि उगता हुआ सूरज ये संदेश देता है कि दुखों का अंत निश्चित है और सूर्योदय रूपी सुख मनुष्य के जीवन में अवश्य आएगा। सूर्य की भक्ति अहम, क्रोध, लालच, कामना, कपट और बुरे विचारों का भी अंत कर देती है। शास्त्रों के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था रहती है, उन लोगों के लिए रविवार का व्रत करना विशेष रूप से लाभकारी रहता है। रविवार व्रत से सूर्य पुत्र यमराज और पुत्री यमुना प्रसन्न होते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जो लोग सूर्य की भक्ति में रहते हैं, उन्हें यमदूतों का भय नहीं रहता और वो सूर्य लोक के अधिकारी हो जाते हैं। ये व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से शुरू करके कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 12 साल के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक तरीकों से सूर्य की रोशनी या ऊर्जा को ग्रहण करना दोनों ही तन मन को शक्ति देकर स्वास्थ्य और सुख शांति रूपी धन बटोरने की राह को आसान बनाते हैं। भास्कराय मतंगाय मार्तंडाय विवस्वते। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण माना गया है। इन्हें ही संपूर्ण जगत की आत्मा और परम ब्रह्म माना गया है। संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं, इसलिए रविवार व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। सप्तलोकेश नमस्ते सप्त सप्तये। सांब दशमी एक बड़ा त्योहार है जिसे उड़ीसा कैलेंडर के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान सूर्य ने सांब को उनके रोग से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इस व्रत को सांब दशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए भी करती हैं। उस मास में एक दशमी आता है, उसको सांब दशमी बोलते हैं। वही दशमी में सूर्य देव का पूजा घर घर में होता है, इसलिए सूर्य को पूजा करने से दारिद्रता भी दूर होता है। एक रोग तो दूर होता है, दारिद्रता भी दूर होता है। एक अन्य विधान के अनुसार आषाढ़ और श्रावण मास में मिथुन तथा कर्क राशि के सूर्य में द्वितीय तिथि को उपवास करके विष्णु पूजन करने से स्त्री जल्दी विधवा नहीं होती। सूर्योपासना का एक स्वरूप छठ है। ये व्रत बिहार का महाव्रत है, जो अब देश के अन्य भागों में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान भास्कर को समर्पित इस व्रत में पहले डूबते और फिर उगते सूरज की पूजा का विधान है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में अपरंपार बताई गई है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य आत्मा का कारक होता है।
करियर में उन्नति के लिए, राजकीय मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सूर्य का कुंडली में अनुकूल होना बेहद जरूरी है। आज हमने आपको कोणार्क मंदिर से जुड़ी अनेक बातें और भगवान भास्कर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताया। धर्म कथा में आज सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है dharmkatha@bhaskarnews.org। हमारा एड्रेस है A147 सेक्टर 63 नोएडा। हमारा फोन नंबर है 180030002530। अगले एपिसोड में फिर आएंगे कुछ और रोचक रहस्यमय कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।